अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 6। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन होंगे उनमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको मैं कुछ एट्रीब्यूट्स, बेसिक एट्रीब्यूट्स बताता हूँ कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज हम कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है लैंग्वेज एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट्स, एच रेफरेंस एट्रीब्यूट, इमेज एट्रीब्यूट्स एंड साइज एट्रीब्यूट्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आप लैंग्वेज एट्रीब्यूट कैसे यूज कर सकते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट कैसे यूज कर सकते हैं, रेफरेंस एट्रीब्यूट कैसे यूज कर सकते हैं। रेफरेंस क्या मीन, आप अगर कोई इसके साथ कोई लिंक देना चाहें तो हाइपर लिंक रेफरेंस आप अगर यूज करना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज अप्लाई करना चाहें, इमेज का क्या एट्रीब्यूट है और इमेज का साइज कम ज्यादा करने का क्या एट्रीब्यूट है, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूं अपना सॉफ्टवेयर जो कि सबलाइम टेक्स्ट के नाम से। ओके, अब जो है मेरे पास एक मैंने यहाँ पे एक बेसिक लेआउट बनाया हुआ है अपने ऑब्जेक्ट का, और मैं यहाँ पे टाइटल में देता हूँ जिसको एट्रीब्यूट के नाम से सेव करता हूँ। एट्रीब्यूट के नाम से सेव करता हूँ और मैं यहाँ से फोल्डर में जाता हूँ, डेस्कटॉप का जो मेरा फोल्डर है वेब पेज का, और इसमें 06 फाइल जो फाइल है इसको ओपन करता हूँ। तो एट्रीब्यूट के नाम से मेरे पास एक ये बन गया। ओके, अब मैं इसको अरेंज करता हूँ, या अरेंज ना करें फिर भी आपको नजर आता रहेगा। और अब मैं यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल एट्रीब्यूट दे दिया HTML में। अब हमेशा याद रखें कि अब जो लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स होगा, लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स यहाँ पे अपने लिखना है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कुछ एट्रीब्यूट्स आपको नजर नहीं आ रहे होते। जैसे कि अब लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स आपको सामने आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। जिस तरह के ये हमारे पास डॉक टाइप HTML का एट्रीब्यूट नहीं यूज होता, सामने जो है तो टैग यूज नहीं नजर नहीं आ रहा, HTML का अपना टैग यूज नजर नहीं आ रहा। जैसे लैंग्वेज का टैग नजर नहीं आता, लेकिन ये आपके ब्राउजर को बताता है कि इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो ये वाली यूज हो रही है, HTML में जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो ये यूज हो रही है। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स के लिए आप यूज करते हैं जी, यहाँ पे आपने लिखना है HTML के बाद लैंग्वेज। HTML में जो लैंग्वेज आपकी यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, इसके बाद आपने इक्वल टू का साइन डाल के आप यहाँ पे लिख दें जी EN, स्मॉल कैप्स में लिख दें, माइनस, और ज्यादा अगर आप और भी इसके इसमें लिखना चाह रहे हैं तो आप US लिख दें, US कैपिटल में लिख दें। ओके, और इनको डबल कोड से जो है ना इसको, और यहाँ से आप देखें इनका, देखें मैं जब जो ही डबल कोड में डालूंगा देखें इसका स्टाइल चेंज होगा। देखें आप हमारे पास, देखें डबल कोड डाल दिया, अब इसका मैंने आपका एट्रीब्यूट ये काम कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज के एट्रीब्यूट्स है, याद रखिए हमेशा जो आपके क्यूट्स होते हैं उनके अंदर आपने लिखना है इंग्लिश US। ओके, आप जो भी आपका आप जिस लैंग्वेज में करना चाहें आप वो लैंग्वेज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जितने भी, हम उनमें लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो इंग्लिश US लैंग्वेज ही यूज करते हैं। ओके, उस पर एक और एट्रीब्यूट है टाइटल का एट्रीब्यूट है। टाइटल का एट्रीब्यूट भी आपको सामने नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। अगर आपने कोई टाइटल देना है आप टाइटल के लिए एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे इस टाइटल के नीचे आप लगा दें, इसके ऊपर लगा दें, आपकी मर्जी है। तो इसके नीचे मैं लगाता हूँ एक टाइटल के लिए पैराग्राफ P, सॉरी P, और यहाँ पे आप दें जी स्पेस, देखिए टाइटल इक्वल टू डबल कोट्स डालें और ये क्यूट्स डालें, और यहाँ पे लिख दीजिए आप जिसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, अबाउट HTML5। ये मैंने इसका एट्रीब्यूट दे दिया। ओके, अब इसको कंट्रोल एस करके आप सेव करें, करने के बाद आप यहाँ पे जाके देखें, रिफ्रेश करें, तो ये दोनों एट्रीब्यूट आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये अप्लाई हो गए। टाइटल का भी हो गया कि इसमें टाइटल हम जो देंगे वो ये वाला होगा, और उसी का टाइटल आपने देना भी फिर वही टाइटल देना है, और ये आपके पास एक एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है। ओके ओके, अच्छा, अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करने लगा हूं मैं, तो वो एक रेफरेंस का एट्रीब्यूट है जिसमें आप डिफरेंट कोई भी आपने अगर साइड इसमें आपने एट्रीब्यूट्स के तौर पे यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स में आप यूज करूंगा तो वो आपको सामने नजर आएगा। आप टाइटल के लिए मैं यहाँ पे टाइटल फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं टाइटल एट्रीब्यूट दे दिया, मैं पैराग्राफ में बॉडी में ही मैं लिखता हूँ। तो ये जो टाइटल मैंने दिया ये, सॉरी मैंने हेड में दिया है, ये हेड में आपने नहीं देना, ये बॉडी के अंदर आपने देना है। यहाँ पे बॉडी के अंदर आपने देना है। सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, नजर आ रहा है, ठीक है। अब जो अपने टाइटल देना है तो टाइटल भी आप दें, यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ जी, हेडिंग के लिए H1 देता हूँ, हेडिंग्स H1,
और इसी टैग को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ H1 के नाम से, और यहाँ पे देता हूँ अबाउट HTML5। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा इसको मैं, और यहाँ पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अबाउट HTML5 का टाइटल मेरे पास आ गया। ओके, अब जो काम करना है वो क्या है कि मैं इसको क्लोज करता हूँ। एक यहाँ पे पैराग्राफ देता हूँ मैं पी, इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा। इसको क्लोज ना करें। अच्छा, ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ना, ये पैराग्राफ के लिए यूज हो रहा है। पैराग्राफ का यूज इस तरह हो रहा है। ये जो एट्रीब्यूट, ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है कि आपके जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आप जब देते हो तो उस पैराग्राफ के अंदर जो टाइटल हो तो उसका टाइटल ये होना चाहिए, अबाउट HTML का होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ के लिए हमारे पास ये जो टैग्स है ये यूज होता है। ओके, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको आप क्लोज करना चाहें तो आप सिर्फ क्लोज में आप नीचे लिख सकते हैं ये टाइटल दूसरा, और जो चीज़ आप लिखेंगे वो सिर्फ यहाँ पे क्लोज करें पैराग्राफ को। मैं अप्लाई करके वो बताता हूँ। पैराग्राफ मैंने दिया और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट वेब पेज। वेब पेज कंट्रोल एस करके सेव करके मैं यहाँ पे इसे चेक करता हूँ, देखता हूँ कि अप्लाई होगा कि नहीं। तो देखें, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। और अगर मैं ये वाला इसका ये मैं अगर ना दूँ इसको टाइटल वाला, इसको अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, डेल कर दिया मैंने, सेव कर दिया मैंने, फिर भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये आपके ब्राउजर में बाज टाइम अप्लाई नहीं होता। ओके, तो ये था जी हमारे पास इसका एट्रीब्यूट है जी पैराग्राफ के लिए जो यूज़ होता है। अब मैं इसके लिए कुछ रेफरेंस का एट्रीब्यूट यूज़ करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि बॉडी में सबसे ऊपर या सबसे नीचे जहाँ पे आप चाहो, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीचे एक लिंक का एट्रीब्यूट आ जाए, लिंक। तो उसके लिए आपने एट्रीब्यूट देना है, href का एट्रीब्यूट देना है। तो उसका आपने क्या देना है जी, ए यूज होता है जी। आई थिंक एंकर एक चीज होती है जो कि दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए यूज की जाती है। लोहे की एक चीज होती है, दो चीजों को आपस में, किसी भी दो चीज को आपस में जोड़ने के लिए यूज होती है। तो ये भी लिंक को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जी, दिस इज लिंक। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ फॉर एग्जांपल इसके बीच में, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ गया दिस इज अ लिंक। क्लिक करूंगा इसके ऊपर, कुछ भी करूंगा, ये लिंक बेसिकली अप्लाई नहीं हुआ। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करने के लिए आप करेंगे इसके अंदर जो इसके अंदर आपने लिखना है href। ओके, लिखने के बाद आप इक्वल टू, और फिर डबल क्यूट्स डालने के बाद आप इसके अंदर लिंक देंगे http डबल कोट www.google.com। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने में इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ अप्लाई किया इसने कि नहीं, हो गया। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा। गूगल में ही आ गया, देखें। तो एक रेफरेंस मैंने इसको दे दिया। तो यहाँ तक आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह और भी आप देना चाहे तो आप और भी दे सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको नीचे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब मैं देता हूँ जिसको सॉरी HTML गूगल की जगह यहाँ मैं लिखता हूँ फेसबुक। सेव करता हूँ, यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा आ गया, दिस इज लिंक और दिस इज ये। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जी। क्या चेंज कर सकते हैं, अभी जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे दिस इज अ लिंक, तो यहाँ पे आप लिखें जी गो टू गूगल एंड गो टू फेसबुक, गो टू फेसबुक। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करके इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे आ गया जी गो टू गूगल एंड गो टू फेसबुक। क्लिक करेंगे फेसबुक पे आ जाएंगे, और इसी तरह क्लिक करेंगे तो आप गूगल में चले जाएंगे। देखें वेलकम टू फेसबुक लिखा हुआ आ गया। ओके, तो ये जी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं
और इन्हीं एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम अलग से काम करेंगे, ये नहीं कि इस पे नहीं करेंगे, ये दोबारा नहीं करेंगे, नहीं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनमें और भी काफ़ी कुछ काम होते हैं, वो क्या क्या काम होंगे उन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं अभी आपको एट्रीब्यूट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो कि फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब जैसे कि ए का एट्रीब्यूट जो है वो ये है, आप देखें इसके अंदर ये वाला एट्रीब्यूट लग सकते हैं। ओके, टाइटल के लिए ये यूज हो सकता है। अब इसी तरह अगर आप इमेज अप्लाई करना चाहें तो इमेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इमेज में इसके ऊपर टॉप पे मैं एक इमेज अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इमेज का जो एट्रीब्यूट्स होता है वो होता है जी आपका, आपने यहाँ पे इसी के अंदर ये सिंगल एट्रीब्यूट्स है, IMG लिखेंगे। इमेज लिखने के बाद SRC मतलब सोर्स, इमेज सोर्स जो आपने देना है इक्वल टू डबल कोट्स आपने इसके अंदर सोर्स लिखना है। तो सोर्स आप देंगे 123.jpg। अब मैंने कहाँ से 123 JPG लिखा है मैं बताता हूँ आपको। अब मेरे पास जो डेस्कटॉप में जो वेब पेज का मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैंने एक इमेज भी डाली हुई है, ये देखें 123 के नाम से इमेज डाली हुई है। और इसकी टाइप जो फाइल एक्सटेंशन है वो JPG है। और इसकी जो भी फाइल होगी मैं प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ। अभी इसकी फाइल की जो JPG है तो .jpg है, JPG है, ठीक है। तो अब जो भी इसकी टाइप होगी, अब इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखें जो टाइप्स होती है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। 123 इसका नाम है और इसकी जो टाइप है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो वो मैंने लिखी है यहाँ पे जी 123.jpg। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इसके ऊपर एक इमेज भी अप्लाई हो गया। और जो टैग शैग्स हैं, गो टू गूगल चूगल, ये जो हमारे पास नीचे आ गए, देख सकते हैं। अब इस इमेज का टाइप्स आ गया। अब इसका साइज भी आप बढ़ाना चाहें इमेज का तो इमेज का साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। आप साइज के लिए आप देखिए अलग से एक एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। और साइज का जो एट्रीब्यूट यूज हो रहा है उसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल सी वेट WIDTH वेट आप इसको देते हैं जी फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू डालने के बाद आप इसको डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी वेट इसकी 200 लिखता हूँ और हाइट इसकी भी मैं 200 लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाइट इक्वल टू डबल कोट्स को भी मैं 200 लिख के कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक ज़बरदस्त एक पिक्चर आ गया। देखें इसको 400 करें तो 400 की हाइट और वेट से आ जाएगी 400। अब इसमें परसेंटेज भी यूज़ होती है, वो कैसे यूज़ होती है वो हम इंशाल्लाह फर्दर डिटेल हम देखेंगे। 400 की हमारे पास फिर तो हाइट आ गया। देखें तो ये था जी आपका कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर इंट्रोडक्शन मैंने दिया आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी और आप इन चीज़ों को लिखें अपने पास। लिखने के बाद आप ये खुद अप्लाई करें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन भी मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।